हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ जी, तो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी ये जो सेशन है वो उसमें हम लोग पजल्स स्टार्ट करने वाले हैं। सीटिंग अरेंजमेंट हमने काफी हद तक कंप्लीट कर ली है। सिर्फ एक अनसर्टेन वाला पोर्शन रहता है, जो कि अनसर्टेन मैं बोलूँ तो यूनिवर्सली आता है। अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट भी आता है और अनसर्टेन पजल्स भी आता है। तो वो भी सिंपलर वे में ही सॉल्व किया जाता है, जैसे आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उससे हल्का सा लेवल 10 पॉइंट्स लेवल अप होता है, ज्यादा नहीं। तो अपन सिटिंग एंड अरेंजमेंट एंड पजल जब पूरा कर लेंगे तब मैं आपको एक अनसर्टेन का अलग से सेशन प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला टॉपिक पजल्स का, जिसको हम बोलेंगे डेजिग्नेशन बेस्ड पजल्स। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल बोल लो, टैब्यूलर पजल बोल लो, एक ही तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है। जितनी भी पजल्स होती हैं वो एक ही बेस पे चलती हैं, उनमें टेबल बनता ही बनता है, ठीक है। 99%। सीटिंग अरेंजमेंट में हमने सीटिंग अरेंजमेंट सीखा कि लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है, पॉलीगन होता है, पैरेलल होती है, ठीक है। ये हमने सारा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट किया। पजल्स की बात करूं तो ऊपर से नीचे टेबल बनते हैं, ऐसे रॉज एंड कॉलम्स में बन जाते हैं। वर्टिकल टेबल्स बनते हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल्स बनते हैं, बट टेबल्स बनते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेजिग्नेशन बेस्ड की, फ्लोर बेस्ड की, या फिर और रैंकिंग बेस्ड की, तो ये टॉप टू बॉटम हम रैंकिंग सेट करते हैं, या टॉप टू बॉटम फ्लोर सेट करते हैं, या टॉप टू बॉटम हम लोग अपने डेजिग्नेशन यानी कि रैंक्स सॉर्ट करते हैं। अगर आपके पास टैब्यूलर पजल आ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हैं। अगर आपके पास डेट एंड मंथ बेस्ड आ जाए तो जैसे आपका जो डेट पहले आती है उसके अकॉर्डिंग, जो मंथ पहले आता है उसके अकॉर्डिंग, इस तरीके से अपनों ने टेबल बनाना होता है, ठीक है। आज मैं आपको सिखाऊंगी डेजिग्नेशन बेस्ड। डेजिग्नेशन बेस्ड से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे फ्लोर बेस्ड और रैंकिंग बेस्ड अगर कोई आती है तो, ठीक है। बॉक्सेस वाला भी सॉल्व कर पाएंगे, बॉक्स बेस्ड पजल भी सॉल्व कर पाएंगे अगर आप डेजिग्नेशन अच्छे से सीख लेते हैं तो, ठीक है। चलो, अब मैम डेजिग्नेशन होता क्या है? डेजिग्नेशन मैम होता क्या है? डेजिग्नेशन यानी कि एक कंपनी के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पोस्ट होती है उनको हम डेजिग्नेशन बोलते हैं। जैसे कंपनी के अंदर सीईओ, सीएफओ और कौन कौन से होते हैं भाई, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या फिर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो इनकी जो भी पोस्ट होती है इनको हम बोलते हैं डेजिग्नेशंस। यूजुअली जो भी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल होती हैं उनको मैं सॉल्व करवाती हूँ टॉप से बॉटम, यानी कि सीनियर से जूनियर। मेरा सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा रहता है जो कि मेरे को काफी हेल्प भी करता है, क्योंकि ये बाकी पजल्स में मैं रिलेट कर पाती हूँ। सीनियर से जूनियर लेवल में अरेंज करती हूं मैं। अगर बोला भी जाए ना जूनियर से सीनियर, तो भी आप सीनियर से जूनियर ही करेंगे, बड़े से छोटा ही करेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे जीएम, एजीएम, मैनेजर, पियोन, क्लर्क, इस तरीके से जो भी पोस्ट होती है उसको डेजिग्नेशंस बोलते हैं। सीनियर को ऊपर लिखना है, जूनियर को सबसे नीचे लिखना है, बीच वाले जैसे जैसे डेजिग्नेशन आती जाएगी वैसे वैसे बनाते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैम आपने बताया था कि सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ रूल्स बताए थे मैंने, लीनियर के, सर्कुलर के, जो आगे आपके बाकी सीटिंग अरेंजमेंट्स में भी अप्लाई हुए। क्या पजल्स के कुछ रूल्स होते हैं क्या? क्या पजल्स में कुछ ध्यान रखना होता है क्या? बेसिक चीज वही है जो मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट में समझाई है। 2 प्लेसेस अवे का मतलब गैप ऑफ -1, नॉट एडजेसेंट का मतलब साथ में नहीं आएगा। ये चीजें मैंने आपको लीनियर में बताई हैं, सर्कुलर में बताई हैं। ए इज सिटिंग 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, तो मेरे को पता है 2 के गैप पे बैठेगा, बिकॉज देयर इज प्लेसेस अवे का मतलब 3। कैटेगराइज होता है, कैटेगरीज बनती है अलग अलग, कराऊंगी वो भी, ठीक है। तो बेसिक जो हमारे हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे, बस उसमें हम ऐसे अरेंज करते थे, इसमें हम ऐसे अरेंज करेंगे, इतना ही फर्क है। कुछ इसमें ज्यादा सीखने लायक नहीं है। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। जैसे एज मेनी पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए एज टू द राइट ऑफ बी, स्टेटमेंट पढ़ी है, जितने ए के लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उतने ही बी के राइट में बैठे हैं। ये क्या बोल देगा? एज मेनी पर्सन सीनियर टू ए एज जूनियर टू बी। बात वही आ गई ना,
जितने ए से सीनियर है उतने ही बी से जूनियर है, ठीक है। हाँ, तो बेस हमारा सेम है। अगर किसी ने सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से की है तो उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगी आपको, ये एक बार थोड़ा सा इसका फॉर्मेट पढ़ लो। इस तरीके से आपको पजल मिलती है, ये हमारी प्रीलिम्स की पजल है क्लरिकल प्री की, जिसमें 8 पर्सन है डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे। डेजिग्नेशन आपको दिए हैं हायर से लोअर। मेरे को सारे टेबल में एमडी से लेके नीचे क्लरिकल तक की पोस्ट बना देनी है। सबसे पहला काम ये रहेगा, ठीक है। ओनली 4 पर्सन जूनियर टू एच हु इज सीनियर टू के। सिर्फ 4 पर्सन एच से जूनियर हैं जो कि के से सीनियर है। आपको समझ में लग रही है कि मुझे टेबल में अरेंज करना है इसको, है ना। अब इसको मैं स्टार्ट करवाती हूँ। मैंने आपको सबसे पहला काम क्या बोला बेटा, कि आप एमडी से शुरू करके क्लेरिकल तक की पोस्ट बना देंगे, ठीक है। एमडी, जीएम, एजीएम, डीजीएम, मैनेजर, एएम, पीओ एंड क्लर्क, ठीक है। हाँ, ऑर्डर के तरीके से आपको लिखना है, जैसे हमने, हाँ वेरी नाइस, ऑर्डर एंड रैंकिंग हमने किया था ना, मैं कैसे भूल सकती हूँ उसको, हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग बनाया था ना, वही चीज है, ठीक है। बस उसमें हमारे पास कोई सिर पैर नहीं होता था, इसमें हमें एटलीस्ट पता है कि कौन बंदा कौन सी पोस्ट पे है। 2 पॉसिबिलिटीज में हम काम करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले बोलता है ओनली 4 पर्सन आर जूनियर टू एच। एच से छोटे सिर्फ 4 पर्सन हैं। 1 2 3 4, एच से छोटे सिर्फ 4 पर्सन हैं। क्या आप एच को यहां लगा सकते हो क्या? मुझे आप हर एक पॉइंट पे बोलेंगे यस मैम समझ में आ गया है, हर एक पॉइंट पे मेरे को आपकी यस चाहिए, तभी मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। एच से छोटे सिर्फ 4 लोग हैं, तो नीचे से 4 लोग पकड़े और 5वें स्थान पे मैंने एच को लगा दिया, क्योंकि जूनियर लेंथ है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या सभी को क्लियर है क्या? वेरी नाइस। आगे, एच सीनियर है के से, एच सीनियर है के से, के मुझे नहीं पता कहां आएगा बट नीचे ही आएगा। आगे बोलता है देयर आर 3 डेजिग्नेशंस बिटवीन आई एंड के। आई और के बीच में 3 डेजिग्नेशंस हैं। डेफिनेटली अगर के यहां लगता है, 1 2 3 छोड़ के आई यहां नहीं आ सकता। के यहां लगेगा तो आई यहां आ जाएगा, के यहां लगेगा तो आई यहां आ जाएगा, के यहां लगेगा तो आई यहां आ जाएगा, सॉरी, है ना। आपको 3 का गैप देना, मतलब के नीचे ही लग रहा है। एज मेनी पर्सन सीनियर टू आई एज जूनियर टू जे। अब मेरे दिमाग में एक चीज खनकी कि अगर मैं तीसरी पॉसिबिलिटी साथ बना ही लूं तो मैं के और आई का लेके आई को आगे कनेक्ट कर पाऊंगी। देखो कैसे, मैंने के यहां लिया, 1 2 3 छोड़ के आई लिया, ये मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी के और आई की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। जितने सीनियर हैं आई से उतने जूनियर हैं जे से। आई से सीनियर 2, जे से जूनियर 2, आई से सीनियर 1, जे से जूनियर 1, आई से सीनियर कोई नहीं, जे से जूनियर कोई भी नहीं। जो रैंक आई का है ऊपर से वही जे का होगा नीचे से। चेक कर लो, जल्दी चेक करो, ठीक है। एफ इज 3 पोस्ट सीनियर टू एल, मतलब एफ और एल के बीच में 2 का गैप है, 3 पोस्ट सीनियर का मतलब गैप ऑफ 2। एल हु इज जूनियर टू जे, इसके अंदर मैं एल बना ही नहीं पाऊंगी, इसके अंदर एल यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। 2 का गैप है एफ और एल के बीच में, ठीक है। जी इज सीनियर टू ई हु इज नॉट द जीएम। G is senior to E who is not the GM, यानी कि सेकंड पॉसिबिलिटी मेरी एकदम करेक्ट बन गई है। पॉइंट बाय पॉइंट हमने चीजों को प्लेस किया है। एक बार सभी लोग मेरे को बता देंगे कि आया कि नहीं आया। आई एंड के का ऑर्डर भी बन सकता है ना, मतलब ऊपर नीचे कह रहे हो, मेरे को के एच के नीचे ही लगाना बेटा, के आई नहीं पाएगा नीचे, ठीक है। अगर मैं के को ऊपर लगाती हूं, एच के नीचे वो आ ही नहीं पाएगा। उसने स्पेसिफिकली बोला है कि वो एच से जूनियर है। किस किस को ऐसा लगा कि यस मैम हम कर लेंगे और इजी है?
क्योंकि हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ा है, क्योंकि हमने लीनियर, स्क्वायर, सर्कल सब किया है, उससे अब ये इजी लग रही है। ऐसा कुछ नया सा नहीं लग रहा कि पता नहीं क्या ही आ गया आज तो। चलो, हु इज द जीएम ऑफ द बैंक? जीएम कौन है? आई है। हु इज द मैनेजर इन द बैंक? मैनेजर कौन है? एफ है। ई का डेजिग्नेशन क्या है? देखें ई का डेजिग्नेशन, ई का डेजिग्नेशन है एजीएम। डेजिग्नेशन ऑफ जे इन द बैंक, जे का डेजिग्नेशन क्या है? टीओ। एच और जी के बीच में कितने डेजिग्नेशन या कितने लोग हैं? एच और ई के बीच में कोई भी नहीं है, देयर इज नो। एच और जी के बीच में, सॉरी, एच और जी के बीच में दो लोग हैं या दो डेजिग्नेशंस हैं। सो दिस वाज डेजिग्नेशन बेस्ड पजल फॉर यू। अगर किसी स्टूडेंट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है और उसने एग्जाम्स क्रैक करने हैं और उसको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, इस अटेम्प्ट में मैं निकाल लूंगा, तो उसको ये पजल विद इन अ मिनट और विद इन 1.5 मिनट्स सॉल्व हो जाएगी। विद इन अ मिनट और 1.5 मैक्सिमम बोल रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, तो जब भी पजल की प्रैक्टिस करो, जब भी किसी टॉपिक की प्रैक्टिस करो, हमेशा टाइमर लगा के करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग खुद करेंगे, चाहे 5 मिनट लग जाए। आई वॉन्ट कि सभी लोग ट्राई करेंगे और सभी लोगों को ये फील हो कि यस, हमसे बन पा रहा है। जल्दी से।
8 पर्सन आर वर्किंग एट डिफरेंट डेजिग्नेशंस आपको दिया हुआ है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी में है, यानी कि जनरल सबसे बड़े हैं। हाँ जी, M इज जूनियर टू O, M जूनियर है O से एंड इज इमीडिएटली सीनियर टू A। इमीडिएटली सीनियर का मतलब क्या है? A बिल्कुल नीचे है उससे। Who is posted as लेफ्टिनेंट कर्नल? O ऊपर आ सकता है और O साथ में आ सकता है, ठीक है। G is posted neither as सूबेदार nor as हवलदार। One person is posted above I से ऊपर एक पर्सन है, तो ये तो मैटर ही नहीं करेगा। K who is junior to G works either as हवलदार और सूबेदार। K यहाँ आ सकता है। E is senior to only, हाँ, M is junior to O। M पोस्टेड है क्या लेफ्टिनेंट कर्नल पे? इसकी हिंदी पढ़ू मैं। M O के कनिष्ठ है और A से निकटतम वरिष्ठ है जो लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में प्रस्थ है। A who is posted, बट कॉमा खत्म हो रहा है, कॉमा खत्म हो रहा है इसका, तो मतलब M के बारे में बात की गई है। E is, अच्छा, E is senior to only 2 persons, ठीक है, E is senior to only 2 persons। C works at 5th position below M, 1 2 3 4 5, तो M तो यही आएगा। A के बारे में ही थी, सही है। G यहाँ पे, K यहाँ पे, चेक कर लो, ठीक है, सीनियर था। How many persons are posted above E? 1 2 3 4 5, 5 persons। Who among is posted as major? G। Number of person between I and G is same as, I और G में कितने persons हैं? 2 persons हैं। O M A K I E, O M A K, A और K, A और K। ब्रिगेडियर एंड सूबेदार, ब्रिगेडियर एंड सूबेदार, I and K, sorry, difference between number of persons posted above K and posted below A। 1 2 3 4 5 6, 6 - 4 is 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
8 persons are working in a college in different designations. The designation are chairman, vice chairman, principal, vice principal, HOD, professor, assistant professor and lecturer. हाँ जी. Only 3 persons are designated between. हाँ तो पूरा मत लिखो ना, थोड़ा थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा. Only 3 persons between Q and S, where S is junior to Q. V is 2 post senior to Q, यानी कि एक के गैप पे V आएगा. Only 1 person is between U and W. As many senior to U as junior to V. R और P प्रिंसिपल नहीं है. P is 3 post junior to T, but is not HOD. U is senior to S. अगर मैं V से एक छोड़ के Q बनाऊं, Q से 1 2 3 छोड़ के S बनाऊं और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनाऊं, तो ये 2 ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी. ठीक है, इसको मैंने कंसीडर किया है. U से ऊपर, V से नीचे. ठीक है, U और W में 1 का गैप है. U ऊपर आएगा S के. T और P में 2 का गैप है. हो गया आई थिंक. चेक करना. ठीक है. हाउ मेनी पर्सन्स आर जूनियर टू W? 3. इफ V is related to Q, P is related to S, यानी कि एक छोड़ के नीचे वाला, then W is related to whom? W is related to U. Immediately senior to Q, T. R और P के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है. डेजिग्नेशन ऑफ S, लेक्चरर. चलिए,
9 employees O to W working in Indian Army at different designations. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि छोटे से बड़ा, बट मुझे तो बड़े से छोटा लगाना है, तो अपने को फील्ड मार्शल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Number of persons senior to S is junior to W. P is the general. V is immediately senior to S. 3 persons between V and P. O is immediately junior to T but senior to S. U is junior to R but senior to Q. ठीक है, S से ऊपर O और T लगेंगे, लगा दिए, V S भी लगा दिया, S और W लगाना है, दिस इज नॉट पॉसिबल, चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक मिनट कॉल आ रहा है किसी को।
बन गया। स्टार्ट करते हैं। 8 ऑफिसर्स जिनके नाम है, नाम भी कंफ्यूजिंग है तो मे भी थोड़ी दिक्कत आई होगी। एयर चीफ मार्शल सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट पे है। हाँ जी। Only 2 officers are there between गुरप्रीत एंड गुरकृपा। क्योंकि सबके नाम के आगे गुर लगा है तो अपन जो सेकंड हाफ है वो ले लेते हैं। ठीक है। कृपा जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर नहीं है।
Gurbaksh ranks higher than Gurkripa. But he is not Air Chief Marshal. Number of officers between Gurbani and Gurmeet. Kripa holds higher rank than Preet but lower than Baksh. One between Meet and Gagandeep. Gurdeep hold is not lower than Gurbaksh. ठीक है, दीप और मीत. मीत एक ऊपर था ना. प्रीत. प्रीत और कृपा में 2 हैं. प्रीत अगर यहाँ रखूं, 2 छोड़ के कृपा रखूं, प्रीत और बख्श, बानी और मीत. मानी और बानी और मीत. बानी और मीत में अगर मैं 2 डाल दूं और कृपा और बख्श में 1 डालें, 1 पॉसिबल नहीं है, बख्श ऊपर आएगा ना. मीत. प्रीत से 1 2 3. कृपा. नहीं आ सकती ना, और ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है. कृपा. कृपा और बख्श में 1 है, तो बानी और मीत में 2 होने चाहिए. बानी और मीत में 2 है ही नहीं. अच्छा, इसमें 2 है ना, गलत पढ़ लिया मैंने. अभी भी पॉसिबल नहीं है इसके अंदर. गुरबख्श. कृपा और बख्श में अगर 1 है तो मीत और बानी में 2 बन सकते हैं. प्रीत के ऊपर कृपा के ऊपर बख्श. और कौन रह गया? बख्श के ऊपर दीप है. बख्श के ऊपर दीप नहीं आ रहा, यानी कि बख्श नीचे आना चाहिए. क्या दिक्कत हो रही है इसमें? बख्श सीनियर है कृपा से. एक बार दोबारा पढ़ते हैं.
ये गुरदीप था और वो गगनदीप था, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। गगनदीप है ना, गगनदीप है ये। गगनदीप और मीत में एक है, ठीक है। अब दोबारा बना के देखते हैं। गुरबख्श के ऊपर गुरदीप है। गुरदीप, बख्श और प्रीत में 0 है, बानी और मीत में 1 आ जाएगा। अब चेक करके देखना, चेक करना एक बार फर्स्ट वाला सही बना है क्या। ठीक है, नेम्स कंफ्यूजिंग थे इसलिए देर लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग बना, बानी एक पोस्ट ऊपर आएगा शायद, दोबारा चेक करें उसको। बानी एक पोस्ट ऊपर आएगा, बानी और मीत में मीत 2 बार आ गया। अरे यार मीत ऊपर था तो सही। ओह, गुरबख्श और गुरप्रीत देखना है ना। कृपा ऊपर आएगी और बख्श ऊपर आएगा। गुरबख्श और गुरप्रीत में 3 है, बानी और मीत में 4 होंगे। अब चेक करना, अब चेक करो।
स्टार्ट करें. 8 people, different positions: CEO, CFO, senior manager, manager, secretary, clerk, receptionist, and security guard. Minerva is senior to Hermione but junior to Dumbledore. Harry is just senior to Hermione. And working at manager position. Lupin at higher position to Ginny. 3 people between Ron but below Minerva, who is above Ron. थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसमें. 3 व्यक्ति रॉन और मिनर्वा के बीच में कार्यरत है जो रॉन से ऊपर है. Hagrid was working just below Ginny. ऐसे आएगा. ठीक है. 1 2 3. हरमाइनी से ऊपर हो गया ये तो. चेक कर लो. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
7 persons are there, senior से junior. Four designations between K and L. O is a clerk or probationary officer. K is senior to L. There is one between O and P. P is junior to Q. N is junior to M. M who is senior to Q. N ना तो AGM है ना AM है. K और L में 4 है. K से 1 2 3 4. L नहीं आ सकता. K से L. डन हो गया ये तो. P से ऊपर Q. Q से ऊपर M. M से नीचे N. It is not possible. चेक करो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
चलो 5 persons work on different posts: HR, accountant, engineer, SME and salesman. HR is the senior most post. G is the accountant. D has a task which is sum of equal to F and H. G has thrice the task of H and at least one person junior to H. H यहाँ तो नहीं आएगा सेल्स पे. F has a prime number of task. Prime number 7 या 13 है. F is just junior to C. Number of tasks assigned to H is a multiple of the number junior to him. तो यहाँ पे मल्टीपल देखो, एक सेफेस्ट मल्टीपल 6 दिख रहा है आपको, है ना? इज अ मल्टीपल ऑफ नंबर. मल्टीपल आई थिंक सो, है ना? कि उसके नीचे अगर 3 आएंगे तो मे बी 6, ऐसा कुछ बन सकता है. देखते हैं फिर भी. नंबर ऑफ पर्सन्स सीनियर टू एफ इज इक्वल टू जूनियर टू डी. अगर मैं यहां डालूं तो डी नहीं आ पाएगा. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा. जैसे नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एच का 2 है तो 2 और 6, इस तरीके से मे भी मल्टीपल बन सकते हैं. देखते हैं फिर भी. D इज F प्लस H. अगर मैं 7 प्लस 6 करूंगी तो 13 आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं 6 7 बस इतना ही है ना. और H का थ्राइस में करूंगी तो G आ जाएगा. D और C बचता है. चेक करना. ठीक है, चलो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं. बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो आपके होमवर्क में रहेंगे. आई थिंक 1 से 2 सेट ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, तो वो आप होमवर्क में कर लीजिएगा. और कल सुबह 12 बजे हमारी क्लास होगी, डेजिग्नेशन पजल्स क्लास नंबर 2. तो कल आना ना भूलिएगा. एंड शाम को 6 बजे हमारी वाईटी की क्लास होगी जिसमें आपको मेंस के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे बहुत अच्छे लेवल के. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय. गुड नाइट.